हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक नए बेहतरीन वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने कल तुमको बताया था कौन सी, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक के कारण। अचालक आज हम तुमको बता रहे हैं किसके कारण, चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है ना। तो इसके लिए तुमको हमने बताया था कि तुमको जैसे यानी कहते हैं कि गॉस की प्रमेय, वो गॉस की प्रमेय याद होना अति आवश्यक है। तो जो गॉस की प्रमेय होती है वो हमने बताया था कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन कितना होता है, नॉट एप्सिलॉन, या इसे एप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते हैं। तो हमने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। ये थी गॉस की प्रमेय। अच्छा, इसके बाद हमने एक बात और बताई थी कि जो आवेश जो पृष्ठ का आवेश घनत्व होता है, ये होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। ठीक है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए ये होता है। और हमने बताया था कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर फॉर्मूला डी ए कॉस थीटा। ये इन तीन सूत्रों की हमें इसके डेरिवेशन के लिए आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अब देखिए क्या है, ये चादर जो है ये तुम्हारी कैसी है, ये तुम्हारी चालक है। ठीक, कैसी है, ये चालक है। हमने क्या किया कि यहां पे आ जाइए, माना कि यहां बिंदु ओ है। ठीक है ना। अच्छा, यहां का जो तुम्हें दिखा रहा तल, तो यहां का तल कैसा है, यहां का तल है समतल। तो यहां का तल जब यानी समतल है तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और न ये क्षेत्रफल वेक्टर, ये दोनों एक ही दिशा में हैं। मतलब इनके बीच में जो कोण बन रहा है बिंदु पी पर, तो वो कोण कैसा बन रहा है, 0 अंश का कोण बन रहा है, क्योंकि इनकी दिशा एक दूसरे कैसे हैं, ये यहां पे समांतर है। बिंदु ओ पे आइए, यहां पे क्या है कि यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र और न क्षेत्रफल वेक्टर है, ये एक दूसरे के यहां पे लंबवत होंगे। यहां पे कैसे होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। और जब कोई वस्तु लंबवत होती है तो उसके बीच में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो यहां बन गया 0 अंश का, यहां बन गया तुम्हारा कितने अंश का, 90 अंश का। अब इसे देखिएगा यहां ध्यानपूर्वक कि माना अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित अचालक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। इससे आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी, तीव्रता ज्ञात करनी है। और इससे यानी गुजरता हुआ हम क्या करेंगे, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। अब क्या है कि इससे गुजरने वाला कौन, वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर देखिएगा, एक बिंदु पी से एक बिंदु यहां से, तो अब यहां देखेंगे तो डी फाई पी प्लस डी फाई, यहां पे कितना ओ हो गया। ठीक, हमने यहां पे यहां पी था, यहां ओ था। अब हम देखेंगे यहां पे डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस। अब हमने बताया था ये दोनों समांतर हैं, यहां से ये दोनों कैसे समांतर हैं, तो 0 अंश का कोण बनेगा। और यहां जी लंबवत हैं, तो यहां कितने अंश का कोण बनेगा, यहां पे 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है ना, यहां पे बनेगा 0 अंश का, यहां बनेगा 90 अंश का। अब देखिए यहां पे इसके हम रखेंगे मान, तो यहां पे 0 अंश का मान 1 होता है। हमने बताया था कि 0 अंश का जो मान होता है 1, और जो cos 90 अंश का जो मान होता है वो कितना, cos 90 अंश का मान होता है 0। ठीक, अब देखिए यहां पे तो 0 है, यहां पे मिलेगा हमें ई डी ए, और यहां पे कितना हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो यहां क्या मिलेगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए। अब एक बात ध्यान रखना, अब यहां से डिफरेंशियल को अगर हटाओगे, डी को अगर हटाओगे यहां से, तो हमें यहां पे इंटीग्रेशन चिन्ह की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहां का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये इतना ही मिलेगा। अच्छा, ये सोच दो ये कैसे आ गया, हमने अभी बताया था, अगर जैसे डी फाई है तो अगर इसका जब हम यानी इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो इसका मान जो फाई है, यहाँ खाली फाई ही बचेगा। ठीक है ना, यहाँ खाली क्या बचेगा, फाई ही बचेगा तुम्हारा। तो फाई ई बराबर ई इंटीग्रेशन कितना डी ए हो गया। चूंकि
अभी हमने बताया है कि इसका जो फॉर्मूला होता है कितना होता है ए, क्योंकि यहाँ 1 है, जो यहाँ पे आएगा उसका मान वही रहेगा। यहाँ ए है तो ए आ जाएगा, यहाँ पी है तो पी आ जाएगा, यहाँ डी फाई है तो यहाँ पे फाई आ जाएगा, क्योंकि ए का समाकलन जो वहाँ दिया गया होता है अवकलन के रूप में वही आता है। ठीक, अब ये हो गया। तो ये देखना, तो डी फाई ई बराबर ई ए हो गया। ये समीकरण नंबर कितना बन गया? पहला बन गया। अब हम देखेंगे गॉस की प्रमेय। तो ये हमने बताई यहाँ पे गॉस की प्रमेय लिखेंगे, यहाँ गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गॉस की प्रमेय जो होती है वो होती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 या नॉट एप्सिलॉन। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे हम। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। तो जब यहाँ पे करेंगे तुलना करने पर, तो यहाँ देखना फाई ई फाई है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ई ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो यहाँ नीचे ले आएंगे तो ई बराबर 1 अपॉन, ठीक है ध्यान देना, एप्सिलॉन 0 और क्यू ऊपर है और ए को हम यहाँ ले आएंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि हमें पता है चूंकि सिग्मा बराबर होता है कितना? क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो क्यू अपॉन ए के स्थान में कितना उठा के रखेंगे? यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 है। तो ये तुम्हारा जो अचालक चादर के कारण जो तीव्रता थी वो तुम्हारी ये निकल के आ गई, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 या नॉट एप्सिलॉन। ये हमने चालक प्लेट और ना अचालक प्लेट के लिए और एक अनंत लंबाई के तार के लिए, ये 3 डेरिवेशन जो बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे उनको हमने तुमको बताया, जो कि गॉस की प्रमेय से संबंधित थे। तीनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और 99% कोई ना कोई एक आएगा, पूछा जाएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसका अध्ययन कीजिएगा। जय हिंद।